Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैंसर्स। एंड आई होप कि आप जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जनवरी मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जनवरी क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही गया है जो कि एक एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है। तो कैंसर्स एम्प्रेस की एनर्जी आना शो करता है एक फेमिनाइन एनर्जी को। तो आप ना पिछले समय से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड लग रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को लेके आप इमोशनली एक्टिवेट हो रखे हैं या किसी को लेकर आप मेंटल लेवल पे ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। तो ये एनर्जी धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज हो सकती है, रिलीज हो सकती है। प्रैक्टिकल थिंकिंग आप मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। सेकेंड चीज है, ये कार्ड ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करने को शो करता है। तो आप पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, उसको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। जो मैटर्स आपकी लाइफ में अनरिजॉल्व चले आ रहे हैं उनको आप रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। साथ साथ आप देख रहे हो आप एक मदर अर्थ की एनर्जी प्रेजेंट रहती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करोगे तो अच्छा रहेगा। उससे ना आपको पीस मिलेगा, जो मेंटल पीस अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, तो पीस आ पाएगा। सेकेंड चीज़ है, आपके इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को भी शो करता है ये कार्ड। तो आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रह सकता है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, हार्मनी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। काफ़ी आर्टिस्टिक काइंड की आपकी पर्सनैलिटी होगी। तो अगर आप कोई आर्ट वर्क करते होंगे या कुछ क्रिएटिव एनर्जीज होगी ना, तो उसको आप परस्यू कर सकते हैं ना। विद इन 10 डेज आप उन एनर्जीज पे ध्यान लगा सकते हैं। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो ये कार्ड एक रियल लव को शो करता है। तो अगर आपकी लाइफ से रियल लव मिसिंग चल रहा है तो वो वापस आने का चांस आपको मिल सकता है, या वो एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब कोई पर्सन आपको लेके विचार कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑलरेडी कमिटेड है और आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। फैमिली एक्सपांशन का कार्ड भी इसको बोल सकते हैं कि अगर रिलेशनशिप में इश्यूज चले आ रहे हैं, फैमिली में इश्यूज चले आ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करके वो एनर्जीज रिलीज होंगी। ये कार्ड एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होने को भी बता रहा है। तो विद इन 3 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में एक येलोइश एनर्जी प्रेजेंट है जो शो कर रहे हैं आपके हैप्पीनेस को। तो जो हैप्पीनेस अभी मिसिंग चल रही है ना, एक सीरियस मोड में आप चल रहे हो, तो वो सीरियस मोड रिलीज होगा और एक हैप्पी मोड में आप जा पाओगे। ठीक है, जहाँ सीरियस होना है वो आप सीरियस वे में ही डिसीजन लोगे, लेकिन एक लाइफ को फन लविंग मोड में ले जाना भी जरूरी है। देन यहाँ पे कैंसर, ओके, सोलमेट एनर्जी आ गई है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। तो ये कार्ड तो बता ही रहा है कि आप पुरानी चीजों को याद करने वाले, मिस करने वाले हैं। कुछ हैप्पी मोमेंट्स बोल सकते हैं, या मैंने बोला ना कोई तो है आपके बारे में थिंकिंग मोड में चल रहे हैं, काफी ऑब्सेस्ड हैं। मतलब आप दोनों के बीच में एक जो रिलेशनशिप पहले रहा है, हैप्पी मेमोरीज को याद कर रहे हैं। ओके, और कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप अपने चाइल्डहुड स्ट्रगल को सोच सकते हैं कि आप राइट नाउ जहाँ पे स्टैंड करते हैं, कितनी कठिनाइयों को फेस करके आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए हैं, या उस प्रॉब्लम को फेस करके आप अभी भी स्ट्रांग बने हुए हैं। तो आप अपने आप को ना मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छी बात है। ये एक रियूनियन का कार्ड है, तो विद इन 6 मंथ कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ सकती है, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और इमोशनल लेवल पे ना स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। ओके, नर्चरिंग एनर्जी, एक्चुअली ये दोनों कार्ड्स नर्चर करने को बता रहे हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर कर सकते हैं। आपके घर का एटमॉस्फेयर मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो अगर पिछले समय से कुछ कन्फ्लिक्टिंग भरा हुआ एटमॉस्फेयर था आपके घर का, आपके वर्क प्लेस पे ना, तो वो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 कप प्रेजेंट है। तो आपकी कुछ विशेष हैं, आपकी कोई डिजायर है जिससे आप पिछले समय से फुलफिल करना चाह रहे हैं। मे बी चाइल्डहुड से आपने ऐसा कुछ ड्रीम बना रखा था, तो वो ड्रीम फुलफिल करने के लिए आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्टेप ले रहे हो। ये बड़ी बात है कैंसर्स। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है बट,
एट ऑफ सॉर्ड आ गया तो आपको यहाँ पे छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। कई बार ना कुछ लोग आपको शो करते हैं इन रियल, वो कुछ और ही होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे लोगों की एनर्जीज के आपको फंसाने की, और वो हैप्पी हो रहे हो। जब आप फंस जाते हो ना तो उनको खुशी मिलती है। तो ये आपके सराउंडिंग में ऐसे कुछ लोग प्रेजेंट रह सकते हैं। ओके, तो उनसे अलर्ट रहना है। हर किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। तो रियलिटी को देखिए, आपकी साइकिक एबिलिटीज भी स्ट्रांग होती है। आप समझ पाते हो कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है, लेकिन आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। तो कोशिश करिए चीज़ों को समझने की। पिछले समय से अगर आपको कुछ फियर चला आ रहा है, एंजाइटी चली आ रही है, किसी डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हो ना कैंसर्स, वो एनर्जीज धीरे धीरे करके रिलीज होंगी। अपने आप को आपने ना पनिश्ड करके रखा है, पता नहीं किस बात के लिए आप अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं। क्यों करते हैं? या तो मेंटल लेवल पे टॉर्चर करते हो, नेगेटिव एनर्जीज को सोचते रहोगे, और जो आपके साथ पास्ट में एनर्जीज हुई है उसके बारे में रिमाइंड करते रहोगे। ये सब कुछ आपको रिलीज करना पड़ेगा, डिप्रेसिंग मोड से बाहर आना पड़ेगा। आप ना पिछले समय से कुछ निगेटिव एटीट्यूड को फेस करते आ रहे हो, वो रिलीज होगा, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी एम्प्रेस के साथ हुई है। पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों की दिख रहा है यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चले आ रहे हैं, वो रिकवर उसमें आपको हो पाएगा। आपके पर्सन रियलिटी को देख रहे हैं, मतलब जब वो सही गलत का डिसीजन लेंगे ना तो आपको ही चूज करेंगे कहीं ना कहीं। देन यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स दिख ही रहा है कैंसर कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितना हार्डवर्क करते हो। एक एक पेंटिकल को गेन करने के लिए आप मेहनत करते हो, अच्छी बात है। तो ये जो आपने सेविंग्स की है ना, इसी सेविंग्स के बेसिस पे ना आप कोई बड़ा एम्पायर अपना बना सकते हैं, मतलब रिवॉर्ड्स गेन करने का कार्ड इसको बोल सकते हैं। तो अभी समय चल रहा है आपके रिवॉर्ड्स गेन करने का। ओके, लेकिन अपनी मेहनत में कमी ना लेके आए। अगर आपको लग रहा है और एफर्ट लगाने से आपका काम बन जाएगा, सिचुएशंस वर्कआउट हो जाएंगी, तो बिल्कुल करिए। सेकेंड चीज़ है, ये ना एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड को शो कर रहा है। तो अगर आप कोई नया बिजनेस, नया करियर शुरू करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और आपका मुझे फाउंडेशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। देन आप पिछले समय से ना, ये थ्री पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपका मुझे पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। रिलेशनशिप में आपने जिस पर्सन पे एफर्ट्स लगाए ना, वो वापस से आके आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। हो सकता है कि विद इन 10 डेज आप कोई न्यू स्किल ऐड करें। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था ना, कुछ आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी हो सकती है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आप ध्यान दे सकते हो उस चीज़ पर। देन यहाँ पे आ गया एट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी न्यू कनेक्शंस बनेंगे, ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, ब्राइट लाइट आपको जा रही है, न्यू कॉन्टेक्ट्स मेंटेन हो रहे हैं। सोशली मुझे आप एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, बट मैंने बोला ना, लोगों को पहचानना सीखिए। सोशली एक्टिवेट हो रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कौन सा पर्सन सही है कौन सा गलत है ये आपको आना चाहिए। कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो कोई पर्सन आपके साइड कम्युनिकेशन लेके आना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। मैंने बोला ना, आपके ये कुछ पास्ट एनर्जीज दिख रही हैं, कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में एक कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। और शायद अट्रैक्टिवनेस आप में इतनी बढ़ रही है कि लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि आप एम्प्रेस बन रहे हो। तो एम्प्रेस से तो हर कोई अट्रैक्ट होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक अलाइंड वे में आप अपनी लाइफ को कैंसर्स लेके जा पाएंगे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया लास्ट ऑफ द रीडिंग, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर चॉइसेस, ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रखे होंगे ना, तो आप मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। अगेन ये ट्रैवल का कार्ड है, तो कहीं आप ऐसी प्लेस जाने वाले हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा, या आप अकेले सिंगल कहीं जाने वाले हो, मतलब आपको ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप एक फन लविंग एनर्जी के साथ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए आप कहीं सिंगल ट्रिप पर जा सकते हैं। और आप जो भी स्टेप लोगे काफ़ी विचार करके लोगे। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप में मुझे पैशन रिबिल्ड होते हुए दिख रहा है। मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल पिछले समय से आप में एकदम ही जीरो हो चुका था, मतलब माइनस में ही पहुंच चुका था, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड बता रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आप में रिगेन हो सकता है। लेकिन देखिए, मैं आपको एट ऑफ सॉर्ड के साथ पहले ही अलर्ट दे चुकी हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ जेलसी रखने वाले लोग हैं। वही कार्ड आ गया लास्ट ऑफ द रीडिंग। कुछ लोग ना आपकी लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं।
अननेसेसरी ना आपको परेशान करते रहते हैं मेंटल लेवल पे, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। बस आपको कन्फ्लिक्ट पे नहीं पड़ना है ना। कौन क्या बोल रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। आपका सेल्फ को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, फैमिली को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए बस। ओके कैंसर, अभी चेक करते हैं यूनिवर्स क्या बनाना चाह रहे हैं आपके लिए। क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। और क्या चाहिए आपको, एक विनर सिचुएशन में आप जा रहे हो, विनर बन रहे हो, विन विन आउटकम आपकी लाइफ में आ रहा है, बैलेंस बना रहे हो, किसी लिब्रा साइन से आप डील कर रहे होंगे। अच्छी बात है, मतलब आप जो भी स्टेप लोगे ना उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, कोई अचीवमेंट आपको हो सकता है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है, डू वॉट इज डिसाइड फॉर यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। तो जो सही आपके लिए वही आपको करना है, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनिवर्स ने दे रखी हैं और आप उस पर ध्यान ही ना दें। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैंसर्स, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो इंट्यूशन का मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ, इंट्यूशन को फॉलो करिए, आपका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहेगा। एंजल्स आपको काफी सपोर्ट कर सकते हैं। देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। साइन, तो कुछ सिंक्रोनिसिटीज आपको नजर आ सकती हैं, एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हो, तो उसे नोटिस करना शुरू करिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। यहाँ पे बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज का कार्ड आ गया। वो तो बैलेंस का कार्ड लिब्रा कार्ड के साथ पहले बता चुकी हूँ। एम्प्रेस भी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने को बता रहा है। तो जो पीस हार्मनी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी वापस आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे रेज ऑफ लाइट है, तो ये लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप एक शाइनिंग मोड में रह सकते हैं, एक लाइम लाइट में रह सकते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है कैंसर आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।